होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन वैसे चार तरह की हैं, हमें चार तरह की पढ़नी है, और एक दो तरह की मतलब टेम्परेचर पर बेस्ड, जिसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जो पहले ही पढ़ी भी होंगी। एक्सो मतलब बाहर, बाहर मतलब बाहर का, बाहर एनर्जी रिलीज होना, और एंडो मतलब इनर साइड, मतलब इनर साइड मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जिस भी रिएक्शन में अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक मतलब हीट, और एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर हीट निकल रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में गिवन है कि कोई भी वेजिटेटिव मैटर है जिसे हम कंपोस्ट भी कहते हैं, जो उसका डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है? डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस डिकम्पोजर्स को हम कहते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं और उसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है उस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन द्वारा वे कर रहे हैं उसे डिकम्पोज, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी में गिवन भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, पैरे में, तो वहाँ से देख लेना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है बाहर से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूँ तब कैल्शियम ऑक्साइड और वो CO2 गैस में टूटता है। तो इसके लिए मुझे बाहर से हीट देनी पड़ रही है, टेम्परेचर देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। हीट का मतलब ये क्या होती है? एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पर क्या है? देनी पड़ रही है, उसके कारण ही ये रिएक्शन हो पा रही है, तभी ये टूट पा रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो छोटो वाली बात है, ये वैसे भी पता होनी चाहिए थी पहले ही। बात आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो पहली हमें 10th क्लास में पढ़नी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक या दो भी हो सकते हैं, पर वैसे मानते हैं एक ही प्रोडक्ट बनेगा। 2 या 3 मोर रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे एक प्रोडक्ट बनेगा, वैसे 2 भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल इसका वेरी सिंपल, किसी भी गैस को अगर हम बर्न करते हैं, बर्न का मतलब क्या है? किसी का रिएक्टर बना, जैसे CH4 है, जिसे हम मीथेन गैस भी कहते हैं, मार्शल गैस भी कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो CO2 + H2O में CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी, H2O वेपर की फॉर्म में निकलते हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं। और कुछ भी हो, कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, कार्बन की सिंपल चेन है, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है हमेशा CO2 + H2O ही निकलता है। अगर हम इथेनॉल जो शराब होती है उसको भी अगर बर्न करता हूँ तो तब भी CO2 + H2O ही निकलता है। और ये सारी रिएक्शन किसकी रिएक्शन हो सकती, कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक हमारा जो पहले बात हो चुकी है, जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, इसे कहते हैं हम स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? 2 चीज़ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रही है, डेट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक यहाँ से एक जानकारी भी दे रखी है एनसीईआरटी में पहले में, कि जो हम घरों में वाइट वॉशिंग करवाते हैं, वाइट वॉशिंग में क्या होता है? चूना, चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उस वाटर में डालेंगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर भी करो का हाथ लगा के देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज पाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई, और से बनता क्या है ये। अब ये दिखाते हैं हम दीवारों पर, पुट इट ऑन द वॉल। अब इन्वायरमेंट में क्या है? इन्वायरमेंट में पता है CO2 गैस तो है ही। CO2 गैस कितनी है? 0.03% है। वो CO2 गैस किसके साथ रिएक्ट करती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्विक लाइम के साथ, जो दीवारों पर लगा हुआ है, तो बनता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको भी कह सकता हूँ मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
यहाँ पे भी ये और ये मिलकर क्या बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही फॉर्मूला होता है किसका, चौक का, और यही होता है स्टोन, चौक का, और चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं उसका भी यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ये याद रखना है। आफ्टर डैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत एग्जाम्पल हो चुके हैं एनसीईआरटी में, इतने ही गिवन है। दूसरा है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ये उल्टी है किसकी, कॉम्बिनेशन की। कैसे, वहाँ पे दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रही थी, यहाँ पे एक चीज़ मतलब वन सब्सटेंस ब्रेक होके टू और मोर सब्सटेंस को जन्म देता है, दो और मोर प्रोडक्ट बनाता है। इस कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल वही कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट दोनों रिएक्शन में आ चुका है, कॉम्बिनेशन में, डीकम्पोजिशन में। अगर मैं इसे हीट करता हूँ तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो हो गया हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक एनसीईआरटी में गिवन है वो तो पढ़ना याद करना ज़रूरी है। लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट अगर हम एक ट्यूब में ले लिया और उसे अगर मैं हीट करता हूँ तो ट्यूब ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है किसमें, लेड ऑक्साइड में, प्लस यहाँ से NO2 गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और NO2 गैस, ये गैस कौन से क्या करती है, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। मतलब यहाँ से अगर मैं इसे हीट करता हूँ तो यहाँ से क्या है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं, NO2 गैस के। तो केस स्टडी या वैसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं तो वहाँ भी पूछा जा सकता है, जब लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, NO2 गैस की वजह से। तो ये बात सारी एनसीईआरटी में जो गिवन है ये तो पढ़नी पड़ेंगी और याद रखना। FeSO4 जिसका डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ, इसे हम क्या कहते हैं बताइए, ग्रीन विट्रोल। और ये 4-7 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें फिक्स्ड हैं, जब इसका कलर ग्रीन होता है, इन्हीं वजह तो होता है, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की वजह से। ये आप आगे 12th में पढ़ोगे कैसे वाटर की वजह से कलर आता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर इसको मैं हीट करता हूँ, हीट ट्रायंगल डिकम्पोज होता है, किस में होता है, Fe2O3 में, प्लस यहाँ से SO2 गैस निकलती है और SO3 गैस निकलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका कलर पहले ग्रीन था, अब ये कैसे हो गया, कलरलेस हो गया। कलरलेस ये इंडिकेट कर रही रिएक्शन हुई है। तो ये पेपर में पहले पूछा भी जा चुका है HBSC में, और मेरे खुद के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में कि इसको हीट करने से क्या होगा। और अब के साल मेरे भाई ये पेपर में पूछा गया था 2025 में यही क्वेश्चन सेम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ हमारा आता है डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से भी हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, जिसे हम फोटोलाइटिक, फोटो मतलब लाइट, लाइटिक मतलब लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, वाटर की वाटर नहीं, लाइट की प्रेजेंस से ब्रेक डाउन होना, डेट इज़ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसके आपको दीपक की वाली गाइड में टाइप भी मिल जाते हैं, डिकम्पोजिशन के टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप भी मिल जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा AgCl। AgCl को अगर मैं सनलाइट में रख देता हूँ तो उससे Ag बन जाता है, प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। अगर इसको बैलेंस करना चाहते तो कर सकते हैं। Ag यहाँ पे एक ही है, Ag यहाँ पे एक ही है, और यहाँ पे Cl क्या है, एक है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक आता है AgBr। AgBr को अगर मैं सनलाइट की बेस में रखता हूँ वो भी ऐसे ही बिहेव करता है, Br2 गैस रिलीज कर देता है। और ये पूछा जाता है कि ये यूज़ किया जाता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, ब्लैक फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखनी है, AgBr जब सनलाइट की तो Ag और प्लस Br टूट जाती है, Br2 में टूट जाती है गैस में।
और ये वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखने की है। आफ्टर डैट हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेस किसको कर सकते हैं रिएक्शन में? एलिमेंट को। और एलिमेंट डिस्प्लेस कौन सा होता है? जो कमज़ोर होता है। कमज़ोर यहाँ पे केमिस्ट्री हम कमज़ोर किसको कहोगे? लेस रिएक्टिव को। एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस हो जाएगा किससे? जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, या मोर लिख लीजिए, मोर रिएक्टिव होता है, और लेस रिएक्टिव उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। जो मतलब अगर लेस रिएक्टिव मेटल है, एक कंपाउंड बनाए हुए है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, अगर उसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल को रख देंगे तो बाकी क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग तो मैं रिएक्ट करूँगा तो वो खुद रिएक्ट करने जाओगा और लेस को वहाँ से उस कंपाउंड में से निकाल देगा और खुद वहाँ पे आ जाएगा। तो उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे एक एनसीईआरटी में गिवन है, अगर एक बीकर है उसमें कौन सा सॉल्यूशन है? CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में अगर 5H2O के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एक से, तो इसे कहते हैं ब्लू विट्रोल। ये सारे विट्रोल अगले चैप्टर में आने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कंपाउंड भी मिलेंगे, वहाँ पे पढ़ने हैं। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अगर और इसमें क्या है? कॉपर है। अगर मैं इसमें आयरन की रोड रख दूँ, आयरन या जिंक, तो आयरन और जिंक मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं किससे? कॉपर से। वो क्या करेंगे? इस कॉपर को SO4 शायद बॉन्ड बनाया हुआ तो ये तोड़ के यहाँ पे जिंक आ जाएगा, खुद ZnSO4 बना लेगा, या FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को कॉपर बना देंगे सीधा। कैसे? मतलब CuSO4 था प्लस Fe मैंने निकाल दिया। यहाँ पे क्या है? Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। केमिस्ट्री इतनी तो पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में कि एक पर आता है +2, एक पर -2, सल्फेट पे -2 होता है। याद रखने की बात है, उसी से पता चल जाएगा कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में है। तो यहाँ पे कॉपर +2 में था। अब मुझे Fe मिला। Fe क्या है? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव करने का मतलब क्या है कि आयरन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस कॉपर। कॉपर ने भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं यहाँ पे, तभी तो Cu2 पॉजिटिव में है। पर आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो भाज के अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद Fe2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब 2Fe2 पॉजिटिव आ गया तो इसके साथ रिएक्टिव बनने लगा FeSO4, और कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये सीधा कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छी है, कुछ नहीं है इसमें समझने का इतना। और एक बात यहाँ पे, जैसे पैसेज टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना के कि इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा था? ब्लू पता होना चाहिए। इसका अगर 7H2 मिले हुए हैं तो किस में चेंज जाएगा? ग्रीन में। मतलब इस सॉल्यूशन का कलर कैसे होगा? ग्रीन हो गया। अगर 7H2 का मॉलिक्यूल नहीं है तो ब्राउनिश भी कलर हो जाता है इसका। तो सॉल्यूशन ब्लू से ब्राउनिश में चेंज हो गया, तो कलर चेंज होना भी एक साइन बताया गया था केमिकल रिएक्शन का। तो हम ऐसे देख कर भी, कलर चेंज हुआ देख कर भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है और ये हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट में वैसे याद रखना है, हाई रिएक्टिव मेटल जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? जो वीक है, वीक मेटल है जो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी का मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन जो लूज़ कर सकता है वही मोस्ट रिएक्टिव होता है। और आयरन ज़्यादा होता है कॉपर से, जिंक भी ज़्यादा होता है कॉपर से। तो ये बात याद रखनी है। बाकी ये रिएक्टिविटी 12th क्लास में पढ़ी जाती है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल के बारे में, वहाँ पे देख लियो। अब तो ये दोनों ये बात याद रखनी पड़ेगी बस। 4th आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डबल मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब एक चीज़ सब्सटेंस दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगी। मतलब पहले एक एलिमेंट दूसरे के साथ था, एक दूसरा भी एक दूसरे के साथ है, वो उसकी को लेकर चला जाएगा, वो उसके बड़े एलिमेंट को लेकर चला जाएगा, मतलब दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल से सीधा क्लियर हो जाएगा। BaCl2 प्लस Na2SO4 है, तो यहाँ पे Ba है क्या है, SO4 के लिए लेता है, और जो Cl2 है वो NaCl के साथ बन के NaCl बना देता है, और BaSO4 क्या आता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। स्पेरिंगली सोल्यूबल करने का मतलब क्या है, जो वाटर में बहुत ही कम सोल्यूबल हो, इसलिए ये प्रेसिपिटेट PPT बन जाता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी से हम कह सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या है, किसी भी PPT मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, और BaSO4 भी क्या है, एक प्रेसिपिटेट है जो स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर में, इसलिए बार बीकर में ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा BaSO4 एज ए सॉलिड। और NaCl तो सोल्यूबल होता है वाटर में, नमक को तो घोल के देखा ही होगा। तो यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया है, दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर नया कंपाउंड बना लिया है, तो इसलिए कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो बहुत आसान है, अगर डिस्प्लेसमेंट समझ आ गई तो इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, और एक ही एग्जांपल है, यही रटना है, देख लियो।